किशनगंज स्टेशन से 7 किलोमीटर पश्चिम और दक्षिण दौला पंचायत मेहनगांव स्टेट के पास 100 एकड़ जमीन खरीदनी है और 500 एकड़ बनाना है सीमांचल के मुसलमानों के लिए खास, जनरल सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए। यह है वक्त का टर्निंग पॉइंट। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। यह लम्हा खता करने का नहीं है। और ये जो नस्ल है, इस नस्ल को हम अप टू डेट बनाना चाहते हैं। क्या साथ दोगे बिरादरान मिल्लत इस्लामिया? किशनगंज स्टेशन से 7 किलोमीटर पश्चिम और दक्षिण दौला पंचायत मेहनगांव स्टेट के पास एक बड़ी अराजी, बड़ी जमीन, बड़ा रकबा खरीदा गया है। 100 एकड़ जमीन लेने का प्लान है। वहाँ मस्जिद, मदरसा, स्कूल, कॉलेज बहुत सारे फैकल्टीज, लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, तिब्बिया कॉलेज वगैरह वगैरह। नीट की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी, बीपीएससी की तैयारी, आईएससी की तैयारी, अफसरान की तैयारी। क्या जरूरी है कि अफसर का बेटा अफसर बनेगा, किसान का बेटा किसान ही रहेगा, मजदूर का बेटा मजदूर ही रहेगा? किस कानून में है ये? न कानून शरीयत में है, न कानून फितरत में है, न कानून ममलकत में है। मुल्क हिंदुस्तान में ये कानून नहीं है कि अफसर का बेटा अफसर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा और हमारा ये बच्चा बकरियां चराता ही रह जाएगा। क्या हम बच्चे पैदा करते हैं बकरियां चराने के लिए, अफसरों की गाड़ियां धोने के लिए, अफसरों के घरों में झाड़ू पोछा लगाने के लिए? हमारा बच्चा अफसर बनना चाहिए। अहद कीजिए कि हम अपने बच्चे को, भले हम मजदूरी करें, 300-400 रुपए दिन कमाएं, लेकिन अपने बच्चे को हाफिज कुरान भी बनाएंगे और वक्त का अफसर भी बनाएंगे, इंजीनियर भी बनाएंगे, डॉक्टर भी बनाएंगे, और अहले सुन्नत का मसलक के आला हजरत का मुबल्लिग भी बनाएंगे। भले वो शर्ट पहने, बूट पहने, बाहर से शूटेड बूटेड हो, मॉडर्न जेंटिलमैन, और अंदर से वो आलिम दीन हो, मुफ्ती शरामतीन हो, मुबल्लिग अहले सुन्नत हो, मुस्लह कौम मिल्लत हो। ऐसा परिवर्तन, ऐसी चेंजिंग, ऐसी तब्दीली के लिए कोई स्कीम अगर सोची जाए, सर गौर कीजिए, अगर हम तन्हा ना कर सकें, पूरा समाज मिल जाएंगे तो क्या नहीं होगा? इस गांव में 500 लोग हैं, 500 लोग नहीं, उसके आधे 250 लोग अगर लग जाएंगे तो क्या यहां एक स्कूल कायम नहीं होगा? आप दिल्ली में, बॉम्बे में, लुधियाने में, जहां कहीं भी रहते हैं, साल के 2000-5000 दीजिए कि हम लोगों को स्कूल बनाना है, हमारे बेटे हमारी बेटियां यहीं पढ़ेंगी। डट जाइए ना बेटा, डट जाइए कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे, लोगों की खिदमत करेंगे। तो हमें 10 से 20 साल मेहनत करना होगी। इंशाअल्लाह करीम मजदूर का बेटा डॉक्टर बनेगा। ऐसा एक मंसूबा, ऐसा एक प्लान सोचा गया है, और खामोशी के साथ पिछले 3 वर्षों के अंदर जमीन भी हासिल हो गई, नक्शे भी बन गए, हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से एनओसी भी मिल गई, और तामीर का काम भी शुरू हो गया। ठीक है। और अभी इसमें इंशाअल्लाह 100 एकड़ जमीन, 500 कमरे बनाने हैं। 100 एकड़ जमीन खरीदनी है और 500 एकड़ बनाना है सीमांचल के मुसलमानों के लिए खास, जनरल सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए। यह है वक्त का टर्निंग पॉइंट। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ये लम्हा खता करने का नहीं है।
ये लम्हा खता करने का नहीं है। मुखिया जी, सरपंच जी, सेठ जी, साहूकार जी, भट्टा वाला, बिल्डिंग मटेरियल, सिलाई वाला, बिनाई वाला, कढ़ाई वाला, खेती वाला, रिक्शा पुलर, हर आदमी डट जाइए। बेवा, यतीम बच्चा, सबकी दुआएं इस मिशन के साथ हो। सब कहिए इंशाअल्लाह हम लोग नॉलेज सिटी बनाएंगे, इंशाअल्लाह हम लोग आला हजरत यूनिवर्सिटी बनाएंगे, इंशाअल्लाह 100 एकड़ जमीन जुटाएंगे और हर तरह के इदारे कायम करेंगे और अपनी नस्ल नौ को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह अल करीम। अल्लाह ताला हमारी और आपकी आमीन को कबूल फरमाए। और हमारा स्लोगन है, स्लोगन मैंने नारा, आप हजरत का नारा पता नहीं क्या है, हमारा नारा है आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। आधी रोटी खाएंगे, बोलिए, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। सीमांचल मजदूर बेल्ट नहीं रहेगा, हमारे बच्चे बाहर जाके धक्के नहीं खाएंगे। नमाजें आप पढ़िए, मेहनत आप कीजिए, पसीने आप बनाइए, अपनी आखिरत आप बनाइए और अपने बच्चों का मुस्तकबिल आप रोशन कीजिए। अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम हमें और आपको अपने पांव पर खड़े होने की तौफीक अता फरमाए, जमाती सतह पर, कौमी सतह पर, मुल्की सतह पर। ये इसमें जो ताउन का तरीका है, हम आपके पास आएंगे न हमारा कोई आदमी आएगा, हमारा आदमी आप सब हैं, आप सब हमारे आदमी हो, हम आपके हैं। आपका ये इदारा है, आप इसके मालिक हैं, आप इसके मुहस्सिन हैं, आप इसके लिए चंदा कीजिए, आप पैसे इकट्ठे कीजिए, सामान खरीदिए, वहां पहुंच जाइए प्लॉट पर। कैश मत दीजिए, या तो स्कैन पर डालिए जो ट्रस्ट अकाउंट में पैसा जाएगा, या फिर ईंटा खरीद लीजिए, सीमेंट खरीद लीजिए, पूरे गांव से पैसे इकट्ठे कर लीजिए, 25,000 50,000 जो भी जमा हो गया, 2 गाड़ी ईंटा, 2 गाड़ी बालू, 1 गाड़ी सीमेंट, 1 गाड़ी लोहा, चाहे जो आ जाइए। तो अगर 10 की लाठी 1 का बोझा, पूरा सुन्नी सीमांचल, ये सीमांचल सुन्नियों का है, इसे पामाल होने मत दीजिए बेटे, इसे उजड़ने मत दीजिए, इसे बिगड़ने मत दीजिए। पैसा खर्च कीजिए, अपनी आखिरत बनाइए, अपनी कब्र की दीवारों को रोशन कीजिए। और ये जो नस्ल है, ये जो नस्ल है, इस नस्ल को हम अप टू डेट बनाना चाहते हैं। क्या साथ दोगे? बच्चे, तुम कल शादी करोगे, परसों बच्चा होगा, कहां पढ़ाइएगा? क्या लुधियाना भेजिएगा? नहीं, आज से कोशिश कीजिए। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आली व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सुनो, 1 मिनट रहने दीजिए, सुन, मेरी बात सुनिए, आपकी दुआएं काफी हैं। और इसको वहां लटका दो बेटा, अगर डालना हो तो डाल दीजिए, उधर ले जाइए किनारे। मेरी बात सुनिए, मैं नौजवानों को मुखतब कर रहा हूं। हजरत माफी चाहूंगा, टाइम सुनो। बच्चे अच्छे कब होते हैं? बच्चे अच्छे कब होते हैं? मेरे आका ने तरीका बताया, सुनोगे? ये जवान बच्चों को कह रहा हूं, जवान बच्चियों से मुखातब हूं। अच्छे शौहर की तलाश, अच्छी बीवी की तलाश। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अच्छी बीवी कब और कैसे मिलती है, अच्छा शौहर कब और कैसे मिलता है? तो जब निकाह का सोचो तो मेरे आका ने फरमाया, दीन देखो, दीन, माल नहीं, मोटरसाइकिल नहीं।
अगर तुमने माल देखा, मोटरसाइकिल देखी, 4 चक्का देखा, तो तुमने तो 4 चक्का को शादी किया। वो 4 चक्का पर तुम सवारी नहीं करोगे, वो 4 चक्का तुम पर सवार रहेगा, तुम्हारी बीवी सर पर सवार रहेगी। मैं कैसे 4 चक्का मैं लाई हूं, तुम हुक्म चलाओगे हम पर? तो बेटा मर्द बनो, शौहर बनो। अल्लाह तो अच्छी बीवी कब बनेगी, अच्छा शौहर कब पैदा होगा? जब हम यहीं से कोशिश करेंगे तब ना। 4-5 साल की उम्र जब बच्चा बच्ची की हो गई, यहीं से उसको डेवलप करेंगे, उसको तरबियत देंगे, उसकी छटाई कटाई करेंगे, उसको नक्शो निगार बनाएंगे, उसको इल्म देंगे, अखलाक देंगे, बेटा को भी बेटी को भी, दोनों को। तब ना अच्छी बीवी पैदा होगी, तब ना अच्छा शौहर पैदा होगा। उसके अंदर बाहर से उसको कमाने की भरपूर सलाहियत होनी चाहिए, अंदर से उसके दिल में खौफ खुदा होना चाहिए, शरीयत पर अमल करने का जज्बा होना चाहिए। ये कब होगा? जब तालीम होगी। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, शादी करते वक्त माल मत देखो, पहले दीन देखो, फिर खूबसूरती देखो, फिर माल तो वो एक अलग चीज है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ ही जाता है। तो नॉलेज सिटी किशनगंज परपोज मुजवजा इमाम अहमद रजा यूनिवर्सिटी का आप जुमला हजरात साथ देंगे, घर घर ये पैगाम पहुंचाएंगे, ईंटा इकट्ठा करेंगे, सीमेंट इकट्ठा करेंगे। है ये जज्बा? सीमेंट का बोरा माथे पर कंधे पर ले जाके पहुंचाएंगे। है ये जज्बा? पैदा करो, कंधे पे ईंटा उठाकर नॉलेज सिटी पहुंचाएंगे। इसका फायदा क्या होगा? अल्लाह ताला कल क़यामत में उस ईंट के सदक़े में तुम्हारे ऊपर रहमत की चादरें डाल देगा। तो हमें अपने मोहल्ले की मस्जिद पर जो यहाँ बनने वाली है उस पर पहले तवज्जो दीजिएगा। और यहाँ के जो जानकार पढ़े लिखे बाशऊर नौजवान हैं, आप लोगों से मुखातब हूँ। आप हजरात 2 मौलाना लोग और 2-3-4 आप लोग, 2-1 नौजवान, 4-5 आदमी इकट्ठा होकर नॉलेज सिटी के लिए आप लोग सोचिएगा। और पहले तो आप कल परसों तरसों पहले देखने आइए, मोटरसाइकिल से जाओ, देख के आओ वहाँ क्या हो रहा है। एक तमाशा हो रहा है, एक ड्रामा हो रहा है, एक पिकनिक है, एक सीन है जो क्रिएट किया गया है। जाइए देखिए, आप फख्र महसूस करेंगे, आपको खुशी महसूस होगी। हजरत आपने मुझे बिठा दिया, छेड़ दिया, वक्त बहुत सारा गुजर गया, पुल के नीचे से पानी। अल्लाह जल्ल मजदुल करीम से दुआ है कि पाक परवरदिगार आलम हमें अपने हबीब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। नमाज पंजगाना उनके वक्तों पर पढ़ने की हमें तौफीक दे। हमारे जायज़ कारोबार मकासिद में बेपनाह छप्पर फार बरकतें अता करे। हमें अल्लाह तौफीक दे कि हम दुनिया में रहते हुए अपनी कब्र की दीवारों को रोशन करने की तदबीर करें, सोचें। अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम अपनी औलाद को दीनी और दुनियावी तालीम से आरास्त